जय जगन्नाथ। हमारे महाप्रभु श्री जगन्नाथ जी बड़े प्रत्यक्ष हैं। अगर कोई भी भक्त उनको अपने दिल से पुकारे, अपने दिल से उनको अपना माने, तो महाप्रभु उसकी सारी इच्छा, सारी मनोकामना का पूर्ण करते हैं। तो चलिए आज हम वैसे ही एक भक्त के बारे में सुनेंगे जिनका नाम है रघुदास। पश्चिम की दिशाओं पर उनका घर था। वो पहले कभी भगवान जगन्नाथ जी को देखे नहीं थे, उनके पास आए नहीं थे, लेकिन कहीं से उनको पता था कि भगवान जगन्नाथ जी जो विराजमान है नीलकंदर पे, पुरुषोत्तम धाम पे, वही सब कुछ है। वो मन ही मन उनको अपना देवता मान चुके थे, उन्हीं की शरण में भी आ चुके थे। वैसे ही 50 की उम्र उनको आ गया। जब उनको 50 साल हो गया तब उनका मन घर पे और नहीं लगा। उन्होंने क्या किए ना, एक गुरु वरण किए, एक गुरु का शिष्यत्व उन्होंने प्राप्त किया। कुछ दिन गुरु के घर पर, गुरु के आश्रम पर रुके और उनके बाद जब गुरु की आज्ञा हुई तब वो सब कुछ छोड़कर चलने लगे श्रीक्षेत्र के ओर। कुछ दिन चलने के बाद वो आकर पहुंच गए भगवान जगन्नाथ जी के पास। जाकर दर्शन किए चतुर्धा मूर्ति को। जब वो भगवान जगन्नाथ जी को दर्शन किए तो उनके आंखों में आंखें डालकर अपने आप में ऐसे ही खो गए। कई घंटों वैसे ही बीत गया। जब उनका होश आया, थोड़ा उनको ये लगा कि नहीं, भगवान जगन्नाथ जी के दर्शन के बाद मुझे और भी कुछ करना है, तो उन्होंने भगवान को ये अपने आप से भगवान को ये बोला कि प्रभु, सारी जीवन तो मेरा चला गया परिवार के बीच में, कुछ दिन गुरु के आश्रम में, अब जो मेरा बाकी का जीवन है मैं रोज आपकी सेवा करूँगा। मुझे रोज आपकी सेवा करने का जो सुख मिलता है वो सुख मुझे मिले, ऐसा मुझे वरदान दीजिए। वो मन ही मन ऐसे ही भगवान को बोले और फिर मंदिर से बाहर आ गए। जब वो मंदिर से बाहर आ गए तब वो रुकेंगे कहाँ? तो रुकने के लिए श्रीक्षेत्र में आज भी बहुत सारे मठ, यानी कि जिसे हम आश्रम के तौर पर देखते हैं, उसको मठ किया जाता है, बोला जाता है। बहुत सारे मठ तब भी थे, आज भी है। बहुत सारे संतों ने अपने अपने नाम से बहुत सारे मठ प्रतिष्ठा किए हैं श्रीक्षेत्र पर। तो वैसे ही एक मठ की संधान में रघुदास जी से चले। जब वो चले तो एक मठ उनको मिला जहाँ पर उनके रुकने के लिए, वो मठ के जो आचार्य थे, यानी कि मठ के जो सबसे बड़े सन्यासी थे, जो कि मठ के सारे कार्य समझते थे और सारे कार्य का देखरेख करते थे, उनको मठाधीश कहा जाता था। सबसे बड़े सन्यासी हम जिसे बोलते हैं, तो उनका नाम था संतदास। और जो मठ था उसका नाम था बड़ा संत मठ। तो वहाँ पर उनके रुकने का सारे इंतजाम हो गया। लेकिन मठ में रहना इतना आसान नहीं था। जो लोग मठ पर रहते थे उनको मठ की सारी नियमों का पालन करना पड़ता था। बस सिर्फ नियमों का पालन नहीं, मठ के सारे काम भी उनको करना पड़ता था। लेकिन रघुदास जी, उनका तो मन है प्रभु के पास, तो वो क्या करते थे न, रोज अपना नित्य कर्म, उनका स्नान इत्यादि खत्म करने के बाद तुरंत चले जाते थे प्रभु के पास। वहीं पर रहते थे, वहीं पर रुकते थे, प्रभु के काम करते थे, नाच गाना सब करते थे, भजन कीर्तन करते थे। जब खाने का वक्त हो जाता था तो वो चले जाते थे मठ को। जितना बस ये जो जीवन को, ये जो शरीर को चलाने के लिए जितना खाद्य की आवश्यकता है, बस उतना ही खाद्य मठ से लेते थे, फिर चले जाते थे मंदिर। वैसा रोज चलता रहा। उनके मठ में जो और भी बहुत सारे लोग रहते थे। जो बाकी लोग रहते थे वो सब अपने आप में बात करने लगे, क्योंकि ये जो आदमी है ये काम कुछ नहीं करता, सिर्फ चला जाता है मंदिर। तो ऐसे ही एक दिन वो आए थे भोजन के लिए। दोपहर के वक्त वो भोजन के लिए आए थे। तो जो सारे उनके जो दोस्त थे, उनके जो साथी थे जो वहाँ पर रहते थे, कुछ लोगों ने उन्हें बोला कि दासे, आप तो कुछ काम नहीं करते, बस सिर्फ खाने के वक्त आ जाते हो।
तो ये बात उन्होंने इस तरह से बोला, वो रघुदास जी को अपमान लगा। तो वो खाने के बाद तुरंत वहाँ से चले आए और अपने आप से ये वादा किया, मैं प्रभु के पास जाता हूँ, प्रभु मुझे बुलाते हैं, ऐसा ही एक आकर्षित मुझे प्रभु के स्वरूप लगता है, तो इसीलिए मैं मठ में कोई काम नहीं करता। तो अगर ये लोग ने मुझे ऐसा अपमान दिए, तो जब तक प्रभु मुझे इस अपमान का प्रतिशोध न ले लूँ मैं, या फिर उसे इस अर्थ से कहा जाए, जब तक प्रभु के करुणा मुझ पर न हो, प्रभु अपनी तरफ से मेरे खाने पीने का सारे इंतजाम न कर ले, मैं जाकर तपस्या यानी कि ध्यान पे बैठूंगा। तो ऐसा निश्चय करके वो चले श्वेतगंगा की ओर। श्वेतगंगापुरी में और श्री क्षेत्र में एक बहुत ही बड़े पवित्र पुष्करिणी, पवित्र तालाब माना जाता है, उसके बारे में उसका भी बहुत सारे महात्म्य हैं, कथाएं हैं। तो वो चले गए श्वेतगंगा की तरफ। श्वेतगंगा की घाट पर वो बैठ गए। वो तब गर्मी का दिन था, बहुत तेज ध्रुव हो रहा था, सूरज जी भगवान सूर्यदेव का उत्ताप बहुत तेज था। तो वह जाकर वहां पर ध्यान पर बैठ गए। शरीर से भगवान सूरज का इतना तेज था, तो बहुत सारी गर्मी तो होगा ही होगा। तो वो बाहर क्या हो रहा है इसके बारे में उनका कोई भी बिल्कुल ध्यान ही नहीं था। तो वो वहीं पर ध्यान पर बैठ गए। शायद जो रास्ते पे जा रहा होगा, किसी ने एक छाता लाकर उनके माथे पे देखा कि एक सन्यासी तपस्या में बैठे हैं, तो वो एक छाता लाकर वहां पर रख दिए। लेकिन रघुदास जी को इसके बारे में कोई सूचना, कोई भनक तक नहीं। वो बस ध्यान पर बैठे हैं। एक दिन या 2 दिन नहीं, पूरे 14 दिन वो ध्यान पे बैठे। ये बात पूरे श्री क्षेत्र में, पूरे पुरी में हल्ला हो गया। जिस मठ पर वो रहते थे, उसका जो मठाधीश, जिनका नाम था संतदास, वो दौड़ दौड़ के आए रघुदास जी के पास। आकर उनका कान में बोलते हैं कि मुझे सब पता चला, आप कृपया अपना ये ध्यान भंग कीजिए, आपको खाद्य और कुछ भोजन करने की आवश्यकता है। तो इसीलिए वो अपने साथ महाप्रसाद लेके गए थे। वो रघुदास जी के सामने महाप्रसाद रखे, लेकिन रघुदास जी को इसके बारे में कुछ भी पता नहीं। वैसे ही कुछ देर और गया, तो धीरे धीरे उन्होंने अपनी आंखें खोले। तो वो देखे अपने सामने महाप्रसाद प्रभु के महाप्रसाद है। तो वो कुछ महाप्रसाद ले लिया और वो सोचे, उन्हें पता भी नहीं था कि ये महाप्रसाद किसने लाकर यहाँ पर रखा। कुछ महाप्रसाद खा लिए और खाने के बाद फिर से तपस्या में ध्यान में बैठ गए। भक्त बैठा है ध्यान पर, तो प्रभु कैसे सोएंगे? तो प्रभु जाकर गजपति महाराज को सपनादेश किए। गजपति यानी कि राजा को उनके नींद में आकर ये बोले कि तुम तुरंत जाओ, मेरा भक्त रघुदास बैठा है वहाँ पर कड़ी तपस्या में, जाकर उसको हाथी पर बैठाकर मंदिर लाओ, उसके भरी सम्मान उसको दो, और जैसा वो चाहे उसके रहने खाने का सारे इंतजाम तुम करो। तो भगवान से ये निर्देश पाकर राजा गजपति महाराजा का आंख तुरंत खुल गया। तो वो तुरंत दौड़े चले आए जहाँ पर रघुदास जी बैठे थे ध्यान में। आकर उन्हें बोलते हैं उनके कान पर, दासे कृपया अपना ये ध्यान भंग कीजिए, भगवान स्वयं जगन्नाथ जी का आदेश आया है, तो आप कृपया मेरे साथ चलिए। तो जैसा जब गजपति महाराजा ये बोलते हैं, तो तब जाकर रघुदास जी का ध्यान भंग होता है। प्रणाम करते हैं भगवान जगन्नाथ जी को। तो जैसा कि भगवान बताए थे, राजा उसी तरह उनको अपने हाथी के पीठ पर बिठाकर लाए मंदिर तक। उनको उनके सर पर साड़ी बांधे। साड़ी मतलब एक सम्मान का प्रक्रिया होता है। तो भगवान के सामने उनके सर पर साड़ी बांधे। तो वहाँ पर मंदिर के पास उनके लिए 32 कमरा का एक मकान बनाए, और जैसे 1000 लोग आकर वहाँ पर रह सकते हैं, उनके खाने के लिए बहुत सारे ज़मीन दिए और सारे इंतजाम करके राजा फिर लौट गए। तो रघुदास जी वहाँ पर थे। धीरे धीरे रघुदास जी के बारे में चारों ओर उनका ख्याति फैल गया। तो बहुत सारे भक्त आने लगे उनके पास। तो वहाँ पर वो इतने दान, भक्तों के द्वारा इतने दान आया कि रहने के लिए कमरा नहीं रहा।
सारे कमरे के अंदर दान भर गया, दान से भर गया, फिर भी और दान आने लगे। तो उन्होंने क्या किया न, जितने भी जमीन राजा दिए थे उनको, वो सारे महाप्रभु के नाम पर लिख दिए। और बस इतना ही नहीं, चौथे मंजिल को, वो जो आश्रम राजा बनाए थे, जितने भी दान का सामान आता था उसे उन्होंने वो आश्रम को, वो मठ को 4 मंजिल वाला मठ बनाए। एक दिन वो सोए हैं अपने कमरे में और वो देख रहे हैं कि भगवान जगन्नाथ जी उनके सपने में आए, आकर बोलते हैं कि तुम मुझे इतने प्रिय हो कि तुम जब कुछ खाओगे तब सारे सामान, सारे खाने का चीज़ पहले मुझे देना और उसके बाद तुम खाना, क्योंकि ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। तुम जैसे मेरा भक्ति करते हो वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। भगवान ऐसा कह रहे हैं, उनका आंख खुल गया। तुरंत वो देखे कि अपने कमरे में भगवान जगन्नाथ जी का स्वरूप है। जब वो बिस्तर से उठकर उनकी पाँव छूने गए, तुरंत वो स्वरूप अंतर्ध्यान हो गया। रघुदास जी वहाँ पर रोने लगे। वो सोच रहे हैं कि जिस स्वरूप को देखने के लिए कितनी मुनि ऋषियाँ कई हजार साल तपस्या कर रहे हैं, वो स्वयं आए थे मेरे कमरे पे। तो आज भी रघुदास जी के मठ पर हमेशा महाप्रभु के मंदिर से पहले आता है महाप्रसाद। और जब भी वो जिंदा थे रघुदास जी, तभी अगर किसी भी कारण उनके मठ पर रसोई नहीं हो पाता था तो महाप्रसाद ही आता था। सिर्फ इतना ही नहीं, उनके मठ पर जो भी रहते थे, मान लीजिए किसी का तबीयत कुछ खराब हुआ, उनको औषध लेना पड़े, वो दवाई भी पहले महाप्रभु के पास जाकर पूजा होता था और उसके बाद जाकर वो मरीज दवाई लेते थे। और उसी के हिसाब से, उसी प्रथा से आज भी उस मठ पर पहले महाप्रसाद ही आता है। पहले सारे जो भी लोग भी मठ में रहते हैं वो सब पहले महाप्रसाद को सेवन करते हैं, उसके बाद जाकर वो अन्य कुछ सामग्रियाँ, कुछ खाने के सामान वो लेते हैं। तो ये थे भक्त प्रवर रघुदास जी। इसी के साथ हम वाणी को विश्राम देते हैं। जय जगन्नाथ।